हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा। वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8 की हिंदी बुक वसंत चैप्टर 1 ध्वनि। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये है आपका पहला चैप्टर ध्वनि। तो ध्वनि पढ़ने से पहले जो इनके कवि हैं, इस कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, उनके जीवन के बारे में कुछ जानना अति आवश्यक है। तो चलिए पहले हम लोग उनके जीवन का परिचय जानते हैं। तो देखिए बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन काल सन 1899 से लेकर 1961 तक रहा। उनकी रचनाओं में क्रांति, विद्रोह और प्रेम की उपस्थिति देखने को मिलती है। उनका जन्म कवियों की जन्मभूमि यानी कि बंगाल में हुआ। अनामिका, परिमल, गीतिका आदि उनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। निराला जी ने स्वामी परमहंस एवं विवेकानंद जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा ली और स्वतंत्रता संघर्ष में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हम लोग इस कविता को पढ़ते हैं। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। तो बच्चों, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी ध्वनि कविता की इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा। उनके जीवन में वसंत रूपी यौवन अभी अभी ही तो आया है। इन पंक्तियों में कवि छिपे हुए तरीके से कह रहे हैं कि उनका मन जोश और उत्साह से भरा हुआ है। जब तक वो अपने लक्ष्य को पा नहीं लेते, वो हार नहीं मानेंगे। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। तो देखिए बच्चों, ध्वनि कविता की इन पंक्तियों में कवि निराला जी ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं और पौधों पर खिली कलियां मानो अब तक सो रही हो। मैं सूरज को यहाँ खींच लाऊंगा और इन सोई कलियों को जगाऊंगा। इन पंक्तियों में कवि ने हारे हुए और निराश लोगों को सोई हुई कलियां कहा है। जिस प्रकार सूरज के आ जाने से सभी पेड़ पौधों और कलियों में जान आ जाती है, ठीक उसी प्रकार निराला जी अपने प्रेरणा रूपी सूर्य से निराश लोगों के मन में उत्साह और उल्लास भरना चाहते हैं। इस तरह ध्वनि कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी जीवन से हार मान चुके लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। तो अब देखिए बच्चों, इस पंक्ति में क्या बोल रहे हैं कवि। तो देखिए, ध्वनि कविता की इन पंक्तियों में कवि वसंत रूपी उम्मीद बनकर सोए अलसाए फूलों रूपी उदास लोगों से आलस और उदासी बाहर निकाल लेने की बात कर रहे हैं। वो इन सभी लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि मैं हर पुष्प से आलस व उदासी खींचकर उसमें नए जीवन का अमृत भर दूंगा। तो इस तरह से बच्चों, आपका ये कविता खत्म हो चुका है। अब मैं इसे फिर से एक बार रिवीजन कर देती हूँ। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं,
द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो देखा बच्चों, इस हर पंक्ति में कवि ने सिर्फ यही कहा है कि मेरा अंत अभी नहीं होगा। तो आपको ये कैसा लगा कविता पढ़ के, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और मैं इसका प्रश्न उत्तर आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़िए और इसका जो अर्थ है, भावार्थ, उसे भी समझने की कोशिश कीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।